बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में छापा क्यों पड़ा है, ये बहुत बड़ी खबर है। वैसे तो बहुत सामान्य खबर है, लेकिन आज कलेक्ट्रेट कार्यालय की कार्यप्रणाली पर बात होगी। कलेक्टर दफ्तर, जिले के सबसे बड़े अधिकारी के दफ्तर में क्या क्या खामी होती है, आज हम आपको बताते हैं। आपकी जमीन का कोई काम फंसता है, आय जाति निवास पत्र बनवाना होता है या फिर कोई लाइसेंस जारी करवाना होता है, तो आप कहां जाते हैं? अपने जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय ही जिले का सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर होता है, ऑफिस होता है। कलेक्टर कार्यालय यानी कि जनता की उम्मीद, आम लोगों की परेशानियों का समाधान करने वाला दफ्तर, जहां जमीन के मामलों से लेकर कानून व्यवस्था तक, सरकारी योजनाओं के कामकाज से लेकर आपदा प्रबंधन तक और अलग अलग मामलों की सुनवाई से लेकर प्रमाण पत्र और पेंशन तक हर जरूरी काम इसी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग में होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इन विभागों में काम के लिए हमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते हैं। जो शासन से निर्धारित है उतना ही चार्ज लगता है, क्योंकि यहां बैठे अधिकारी हमारी मदद के लिए होते हैं। लेकिन जनता और अधिकारियों के बीच का कनेक्शन कहे जाने वाले सरकारी बाबू इस कलेक्टर कार्यालय के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लोगों की परेशानी को कमाई का अवसर समझ रहे हैं। बिलासपुर जिले से एक ऐसी खबर आई है जहां कलेक्ट्रेट की सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर में कार्रवाई के नाम पर घूसखोरी का खेल उजागर हुआ है। चलिए विस्तार से बता देता हूं। ये तस्वीर देखिए। ये कोई छोटे मोटे मामूली आदमी नहीं है, बल्कि एडीएम ऑफिस के सरकारी बाबू, जिनका नाम है विजय पांडे। वैसे तो एडीएम ऑफिस में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि ऑफिस के सभी बड़े प्रशासनिक कामों का प्रबंधन, फाइलों का रखरखाव और अधिकारियों का सहयोग करना इन्हीं के हाथों में है। लेकिन अपने हाथों से ये सब काम करने की बजाय विजय पांडे जी घूस ले रहे थे। एसीबी की टीम ने इन्हें 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथ पकड़ लिया है। अब ये किस मामले में घूसखोरी कर रहे हैं, चलिए ये भी आपको बता देता हूं, देख लीजिए। कलेक्टर कार्यालय में एक व्यक्ति की मिठाई में मिलावट का केस आया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लेकिन आरोपी बाबू ने मामले में अलग सेटिंग की। इन्होंने मिठाई वाले को बताया कि आपका जुर्माना 1 लाख रुपए, यानी कि इन्होंने अपने मन से ही 70,000 रुपए बढ़ा दिए और बाद में कहा कि मैं 30,000 रुपए ही डील करवा दूंगा, 30 में करवा दूंगा, बदले मुझे बस 20,000 रुपए दे देना। लेकिन महोदय की सेटिंग सफल हो, इसके पहले एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत मिल गई और रविवार को आरोपी बाबू घूस लेते धरा गए। इस घटना पर क्या कह रहे हैं बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, सबसे पहले उनको सुन लेते हैं। सुनिए। इस तरह की चीज़ें नहीं हो, इसके लिए हम संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, ताकि वो अपने अपने जो भी एरिया है उसको कंट्रोल करें, देखें। और इसमें जो मेरी जानकारी में अभी बताया गया है कि ये आदेश 16/4 को हो चुका था। उसमें एडीएम साहब ने 30,000 रुपये का फ़ाइन किया था और ये उन्होंने बताया कि इसमें ज़्यादा फ़ाइन है, उसको मैं 30,000 रुपये तक कराऊंगा। ऐसा करके उन्होंने जो भी बार्गेनिंग वगैरह की थी, जबकि ऑलरेडी आदेश 30,000 का ही था। तो इसमें जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम कर रहा है। थैंक यू। ऐसी घटनाओं से प्रशासन की छवि खराब होती है, लेकिन आरोपी बाबू को इससे कहां फर्क पड़ता है। एक तरफ आम लोग दूर दूर से बहुत उम्मीद लेकर आते हैं, दूसरी तरफ कुछ रिश्वतखोर इनके पैसे ऐंठने की फिराक में रहते हैं। ऐसे कर्मचारियों की वजह से जनता को कितनी दिक्कत होती है, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी आशीष दुबे बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और लोगों से बातचीत की। और जानते हैं, इस दौरान एक व्यक्ति तो अपनी परेशानी बताते बताते फूट फूट कर रोने लगे। आशीष दुबे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। बिलासपुर के कलेक्टर ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक लिपिक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मैं बहुत परेशान हूँ सर। अब मैं 10,500 का हाल पाऊँ सर। ओकरे नाम में मोर बीबी के एक्सीडेंट में पैर टूटे ना, तो गाड़ी जब्ती हो गया और मोर बीबी के नाम से फिर खरीदे थोड़ा थोड़ा पैसा महीने में पटावा था सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, ऐसा 10,500 कौन गरीब आदमी पटा सकी। होता है कि नहीं होता है उधर, मगर घुमाया जा रहा है, ये जरूर है। आज तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। मैं कई महीनों से चक्कर काटता हूँ नकल के लिए, तो नकल भी उपलब्ध नहीं होती है। बिना पैसे के बहुत खोजना पड़ता है, हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। माननीय कलेक्टर साहब तो बोलते हैं इधर तहसील लेवल से कोई कार्रवाई नहीं होता है, जो शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए,
क्योंकि आम जनता भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं न्याय प्राप्त करने के लिए, दूर दूर से आते रहते हैं। देखा आपने लोग किस तरह परेशान हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं भाई। इसीलिए आरोपी बाबू पर कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। साथ ही कलेक्ट्रेट के सभी विभागों में भी छानबीन होनी चाहिए, ताकि कहीं भी अगर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा हो तो उस पर लगाम लगाई जा सके। वैसे एक बात आपको बताऊं, आप सरकारी दफ्तर में जब जाते हैं, ईमानदारी से बताइएगा कैंप 2, तो कितना परेशान होते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए कितना परेशान किया जाता है। नामांतरण हो गया, रजिस्ट्री हो गया, जमीन में कोई गड़बड़ी हो गया, आधार में कोई गड़बड़ी हो गया, चॉइस सेंटर में नहीं हुआ, पता चल गया कि नहीं भाई वहाँ अधीक्षक कार्यालय से होगा, ये बाबू करेंगे, फलाने डिपार्टमेंट में हो गया, राजस्व का मामला होगा, भू अभिलेख का मामला हो गया। ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। और किसी जिले का कलेक्टर अगर ये प्रयास कर देता है कि नहीं भाई इसके लिए अलग विंडो, इसके लिए अलग विंडो, इतने दिन में ये काम करना ही है, कानून है कि इतने दिन में ये काम करना है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी कितने दिन में काम करना है, शायद 7 दिन में, कानून है, लेकिन इसका पालन नहीं होता है। और इसलिए क्या होता है, गरीब आदमी परेशान होता है। किस तरह से बताइए, फूट फूट कर रो रहा है। 10,000 रुपये नहीं है घूस देने के लिए, इसलिए एक आदमी रो रहा है। कौन दिखाएगा प्राइम टाइम में ये खबर? इनके आंसू कौन दिखाएगा? इनके आंसू कौन पोछेगा? कौन बताएगा कि एक आदमी भटक रहा है दफ्तर में और रो रहा है, इतनी पीड़ा है उसको कि वो रो रहा है? इस बात को सिस्टम को ही समझना पड़ेगा भाई। पैसा मांगने से पहले एक बार सोचिए तो सही कि उसके पास है या फोन, सोना, गहना, खाना, जमीन गिरवी रखना पड़ेगा, तब जाके वो आपको पैसे दे पाएगा। सोचना पड़ेगा। दुनिया बहुत बदल गई है, स्वार्थी मत होइए, सामने वाला का भी जरूर सोचिए, सामने वाले की स्थिति परिस्थितियों के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए।